नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगना। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना कुंभ लगन के जातकों के लिए। क्या कहेगी ग्रहों की चाल और 9 के 9 ग्रहों के बारे में करेंगे बात। किस नक्षत्र उपनक्षत्र किस भाव राशि पर गोचर करते हुए कुंभ लगन के जातकों को क्या संकेत करेंगे, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके व्यापार, उनकी नौकरी, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में ग्रहों की चाल क्या रहने वाली है। आपका लग्नेश शनि बुध और गुरु के साथ आपके 12वें भाव पर दोस्तों गोचर करेगा। सूर्य शुक्र आपके लगन में गोचर करेंगे मंथ के शुरुआत में। मंगल और राहु आपके सुख भाव मतलब 4th भाव पर गोचर करेंगे और केतु महाराज आपके 10th भाव पर गोचर करेंगे। दोस्तों रही बात चंद्रमा की, तो हम सभी जानते हैं कि फास्ट मूविंग प्लैनेट है। 2.25 दिन एक राशि और एक दिन एक नक्षत्र पर गोचर करता है और आपके चार्ट में चंद्रमा की राशि जो है वो 6th भाव पर पड़ रही है। दोस्तों इस चर्चा को आगे शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश करूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर KP एस्ट्रोलॉजी से, आप उसे मिस ना करें। दोस्तों और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस जो है दोस्तों वो एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश शनि के ही बारे में, जो कि आपके चार्ट में 12th भाव पर गोचर करेगा और पूरा साल जो है वो श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेगा। दोस्तों और उसका स्वामी चंद्रमा आपके चार्ट में 6 भाव का वो स्वामी बनता है। 14 मार्च तक शनि जो है आपके जो चार्ट है उसमें वो गुरु के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। दोस्तों और गुरु आपके चार्ट में दिखाई दे रहा है कि 12th भाव पर वो गोचर करेगा यहाँ पर, और 2nd और 11th भाव का वो स्वामी है। दोस्तों तो जिनको दशा भुक्ति अंतर शनि से रिलेटेड चल रहा हो, कुंभ लगन के जातक हों, तो उनको क्या फल जो है मार्च के महीने में मिल सकते हैं 14 मार्च तक। उसके बाद शनि अपने ही उप नक्षत्र पर चला जाएगा। जो जातक नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, उनको यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु 2nd भाव का और 11th भाव का स्वामी है। सौदों में अच्छा जो है आपको मुनाफा दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो सैलरी में आपकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यदि आप कमीशन का काम करते हैं तो कमीशन जो है आपका अच्छा बन रहा है। यहाँ पर मित्रों से, बड़े भाई बहनों से भी यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों सीक्रेट कर्ज भी ले सकते हैं घर वालों से, या मतलब छुपा कर थोड़ा सा, और उस कर्ज को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इस समय आप कठोर मेहनत करेंगे और उसका लाभ भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशों से भी लाभ है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं उनको भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है 16 मार्च तक, 14 मार्च तक। उसके बाद शनि अपने ऊपर चला जाएगा और अब यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों क्योंकि शनि की जिनको दशा चल रही है, शनि लग्नेश है और 12th भाव पर है। 12th भाव व्यय का है, तो अब व्यय किसका होगा? आपकी हेल्थ का। 6 भाव आपकी बीमारी का होता है। तो अब वो शनि अपने ही ऊपर पर जाएगा, तो जो एक्टिव होंगे भाव वो 1st, 6 एंड 12 होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय आप अपनी हेल्थ को लेकर कोई ना कोई मेडिकल टेस्ट भी करवाएं, जिसकी वजह से आपको खर्चों में बढ़ोतरी होगी। धार्मिक जो यात्रा इस समय दिखाई दे रही है या धार्मिक कामों में आप बढ़ चढ़कर जो है भाग लेंगे, और जो भी खर्चे जो है आपकी आमदनी से ज़्यादा जो है 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहूँ हेल्थ की थोड़ी परेशानी है, अदरवाइज आर्थिक हालत आपके मार्च के महीने में जिनको शनि से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रहा है उनके लिए सही रहेगा। बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। अब गुरु महाराज जो हैं वो भी श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे, लेकिन 5 मार्च तक। उसके बाद वो धनिष्ठा नक्षत्र पर चले जाएंगे। तो 5 मार्च तक यहाँ पर
जो गुरु महाराज वो दिखा रहे हैं कि इस समय आप अपनी कठिन मेहनत जो है ज़्यादा करेंगे और उसका आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु सेकंड और 11वें भाव का स्वामी है। इस समय यदि आप सर्विस में हैं तो आपकी सैलरी में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप कोई कर्ज भी ले सकते हैं, यहाँ पर वही चीज़ें थोड़ी सी मिलती जुलती दिखाई दे रही हैं, और उस कर्ज को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। विदेशों से भी आप आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक लाभ से ज़्यादा आपके खर्चों में इजाफा दिख रहा है दोस्तों। 5 मार्च को जैसे मैंने कहा कि गुरु धनिष्ठा नक्षत्र पर चले जाएंगे, और जो पहला उप होगा वो मंगल का ही होगा, और मंगल के उप पर गुरु जो है 8 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद वो 16 मार्च तक शतभिक्षा बोल दिया, राहु के उप पर जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए मंगल जो है 4th भाव में अंगारक योग बनाकर बैठा हुआ, और राहु केतु हमेशा कहता हूँ कि वो मंगल को ही अब रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। जो प्लैनेट इनके साथ होता है उनको ही ये रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ना बैठा हो तो जो प्लैनेट इनको दृष्टि दे रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका फल भी ये खुद देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब 16 मार्च तक की यदि हम देखें कि गुरु महाराज जिनको गुरु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है उनके लिए इस समय आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल 3rd भाव का स्वामी है और 4th भाव पर वो बैठा हुआ है, और गुरु 12th भाव पर गोचर करेगा। 11वें भाव का स्वामी है, 2nd भाव धन का है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी, और मंगल खुद प्रॉपर्टी को जो है कारक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई सेल परचेज आप करते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। इस समय आप अपनी सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्ट जो है कर सकते हैं। हो सकता है इस समय आप अपनी जो है सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से, या अपनी हैसियत से ज़्यादा कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से आपको तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़े दोस्तों। अपनी खुशी के लिए भी आप इस समय खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। कोई सीक्रेट एग्रीमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं जिससे आर्थिक लाभ होगा। कोई मनपसंद यात्रा यहाँ पर हो सकती है। घर की साज सज्जा, उसको सजाने के लिए भी आप खर्चा कर सकते हैं। वाहन की यहाँ पर खरीद हो रही है, दलाली द्वारा लाभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कोई वाद विवाद भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। यहाँ आप जो माल सेल करेंगे उसमें भी यहाँ पर जो है वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक गुरु अपने ही उप पर जाएगा। अब देखिए गुरु 12 में है, 2nd 11 का स्वामी है, और जो है धनिष्ठा नक्षत्र वो 4 और 3rd का को सिग्निफाई कर रहा है, तो अपने ही ऊपर जाएगा, मतलब इन भावों को वो सिग्निफाई करेगा गुरु। इस समय भी आप अपने धन को प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं। कोई एग्रीमेंट द्वारा आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस समय ये भी हो सकता है कि आप सोना या कोई कीमती सामान को इस समय बेचें। फिर भी आप में साहस हिम्मत जो है यहाँ पर बना रहेगा, और जो स्टूडेंट है उनका जो झुकाव है शिक्षा के प्रति बना रहेगा। यात्रा आपकी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर द्वारा यहाँ पर आए आर्थिक लाभ मिल सकता है। हाँ, इंडिया में रह रहे हैं तो कोई ना कोई आप ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन करेंसी को किसी दूसरी देश की करेंसी में आप कन्वर्ट करें आर्थिक लाभ लेने के लिए। प्रॉपर्टी में जो भी कोई विवाद होगा या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होगी उससे भी यहाँ पर आर्थिक लाभ जो है मिलता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं बुध महाराज की बुध जो है मार्च के महीने में जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चलेगी, कुंभ लग्न के जातक होंगे, उनको क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे कि जी बुध जो है वो 8 भाव का स्वामी होकर, क्योंकि 11 मार्च तक ये शनि गुरु के साथ 12 भाव पर गोचर करेगा, तो कुछ लोगों का मानना होगा जी यहाँ पर विपरीत राजयोग बन गया। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, ये कोई विपरीत राजयोग नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। विपरीत राजयोग तब बनता है जब, पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, लगन कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। जैसे कि मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, अब मंगल 8 भाव का भी स्वामी। अब यदि आप कहें जी वो 8 भाव में बैठ गया या 8 भाव का स्वामी होने की वजह से वो 12 में चला गया, 6 में चला गया, विपरीत राजयोग बन गया। ये कैसा विपरीत राजयोग बनेगा? लग्नेश है, उसकी तो वॉट लगी हुई है पूरी, बंदा तो हॉस्पिटल में पे है वेंटिलेटर पर, क्योंकि 6, 8, 12 तो बुरे होते हैं हेल्थ के लिए। कहाँ विपरीत राजयोग बन जाएगा? नहीं बनता। दूसरी बात, विपरीत राजयोग का मतलब है विपरीत परिस्थितियों का आप सामना करते हुए उसे राजयोग में तब्दील कर ले। अब विपरीत परिस्थितियां आपके सामने पैदा हो गई, अब बंदे के अंदर तो हिम्मत नहीं है, तो कैसा कोई ऐसा थोड़ी है विपरीत राजयोग बन गया जी तो घर बैठे कोई दरवाजे के बाहर आकर टैक्सी रख देगा, ये पैसा पड़ाओ जी विपरीत राजयोग बन गया आपके चार्ट में। ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू बातें हैं, बिल्कुल लोगों को गलत गाइड करते हैं जी लोग। लग्नेश का भी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। विपरीत का लग्नेश का मित्र जो होगा चार्ट में अकॉर्डिंग टू लगन, वो भी कभी विपरीत राजयोग नहीं बनाता।
विपरीत राजयोग बनता है। लगन सबसे पहले शर्त की, लगन मजबूत होना चाहिए चार्ट में, अच्छे भावों में हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में हो, अच्छे नक्षत्र पर हो, और उसके बाद उस चार्ट में देखिए सबसे बुरा उसका एंटी प्लैनेट कौन है। वो यदि 8, 6, 12 का स्वामी होकर, ठीक है, इन भावों में होगा, तब विपरीत राजयोग कह सकते हैं। लेकिन यहां पर तो शनि का मित्र है बुध, 5th का भी स्वामी है, 8 का भी स्वामी है, 12 भाव पर गोचर कर रहा है। बंदे की इस समय जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, पूरी वाट लगेगी इस समय उनको। कैसे? देखिए, अब बुध जो है 5, 8 इसका स्वामी बना, 12 भाव पर वो गोचर करेगा। ठीक है जी। रिस्क के जितने भी काम, जैसे कि शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, ठीक है, व्यापार हो या नौकरी हो या मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो या संतान पक्ष हो, सब में जबरदस्त उतार चढ़ाव है। स्टडी में भी रुचि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी, 5th भाव 6 भाव से 12 बनता है, 8 भाव 9 भाव से 12 बनता है, 12वां भाव अपने आप में बुरा भाव है, और बुध जो है वो शिक्षा का कारक है। इसके अलावा किसी ना किसी कानूनी कार्रवाई का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 12, ठीक है, और लगन से है ये 6, 8, 12 भाव, तो किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नौकरी आप बदल सकते हैं, या नौकरी से आपको जवाब दिया जाएगा कि भाई साहब नमस्कार, अपना काम कहीं और ढूंढ लीजिए। ठीक, काफ़ी मुश्किलों से इस समय दौरान आपको गुजरना पड़ सकता है। फिर भी कह सकते हैं कुछ लोगों को नौकरी यदि मिल भी गई किसी तरह से, तो मान लो अब बंदा क्या कहता है, जी मैं तो जहाँ पहले काम करता था वहाँ पर मेरे को 25,000 मिल रहा था, तो अब 25,000 नहीं मिलेगा, 5,000 में गुजारा करना पड़ेगा। हेल्थ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगन से वो 6, 8, 12 भी है, और साथ में मंगल और राहु की जो है प्लेसमेंट वो आपके 4th भाव पर है। 5 मार्च को और 16 मार्च तक ये धनिष्ठा नक्षत्र पर होगा, जो कि मंगल का है। उसके बाद 16 से 25 तक ये शतभिक्षा नक्षत्र पर होगा, जो कि राहु का है, और राहु भी मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाहन अपना ध्यान से चलाए, क्योंकि कोई ना कोई चोट एक्सीडेंट होने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय जुए, सट्टा, शेयर मार्केट से पूरी तरह हानि दिखाई दे रही है। पेमेंट जो भी व्यापार करें या किसी को हाथ उधारा दिया हुआ पैसा, वो भी यहाँ पर वापस मिलता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एक चीज़ है, हिडन अफेयर है, ठीक है ना, चोरी छुपे, ठीक है, वो कुछ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहूँ समय जो है अच्छा नहीं है। अब 11 मार्च को बुध लगन में आ जाएगा वहाँ से निकलकर, लेकिन रहेगा 16 तक शतभिक्षा नक्षत्र पर ही। तो इस समय ये कह सकते हैं कि आप अपने साथ से जो विपरीत परिस्थितियां होंगी उन पर काबू पाने की कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। भागदौड़ आपकी बनी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ हद तक आप सफल होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 25 से 31 तक बुध जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर जाएगा, जो कि गुरु का बनता है नक्षत्र, और गुरु 2nd और 11th का स्वामी होकर 12 भाव में है। इस नक्षत्र का स्वामी, जैसे कि मैंने कहा कि जो गुरु है वो 11th और 2nd का स्वामी होने की वजह से अब आपकी मेहनत जो आपने भागदौड़ करी 25 तक, 25 दिन, वो रंग लाती आपकी दिखाई दे रही है। अचानक से आपको आर्थिक लाभ होगा यहाँ पर अब, ठीक है, लेकिन खर्चों पर आपको कंट्रोल रखना होगा। कला हो, मनोरंजन हो, शेयर मार्केट हो, एजुकेशन फील्ड हो, पत्रकारिता हो, अकाउंटेंसी का काम हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम हो, इंश्योरेंस का काम हो, बैंकिंग हो, रिसर्च हो, आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहूँ कि दोस्तों जो मंथ है मार्च, उसमें जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है, 25 दिन तो पूरी आपकी वाट लगने वाली है, और पिछले जो 5-6 दिन होंगे उनमें आपके आर्थिक जो हालात हैं वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं राहु महाराज की। राहु देखिए, ज़्यादातर प्लैनेट जो है ना वो चंद्र के नक्षत्र पर ही है। अब राहु भी जो है चंद्र का जो रोहिणी नक्षत्र है उस पर गोचर करता है, और 24 मार्च तक शुक्र के ऊपर गोचर करेगा, और राहु 4th भाव में मंगल के साथ बैठा और मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3rd भाव का स्वामी मंगल बनता है, और जो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा वो 6 भाव का स्वामी है। और उसके बाद शुक्र जो है वो आपके लगन में रहेगा 16 मार्च तक। उसके बाद वो मीन की राशि जो उच्च की राशि वहाँ चला जाएगा, और 9th भाव का वो स्वामी है वो दोस्तों। दलाली के कामों से अच्छा लाभ, आर्थिक मामलों में कुछ ना कुछ वाद विवाद,
किसी टेंडर की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई दे रही है दोस्तों। टूर ट्रैवल का काम अच्छा लाभ है, टैक्सी का काम अच्छा लाभ है, रियल एस्टेट का काम अच्छा आर्थिक लाभ है, एजुकेशन से रिलेटेड काम जो करने वाले हैं जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ रहे हो या प्रोफेसर या जो भी हैं, इन सबको अच्छा आर्थिक लाभ है। इसके अलावा किसी धर्म से जुड़कर भी आप काम करने वाले जो लोग हैं या अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर, ठीक है, आर्थिक लाभ आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों की सेल परचेज करने वाले जो लोग हैं, और स्टूडेंट की जो एजुकेशन है वो ठीक रहेगी। माता को यहाँ पर कष्ट दिख रहा है आपके, और इसके अलावा घर में सुख का अभाव रहेगा, वो तो रहेगा। मंगल राहु 4th भाव पर बैठे हुए हैं। इसके बाद ये क्या करेगा, जो राहु है वो 24 मार्च के बाद केतु के उप पर चला जाएगा। जिनके पास जॉब नहीं है मिल जाएगी, नेम फेम की अब आपकी वृद्धि होगी। इस समय कुछ वाद विवाद जरूर दिख रहा है। इस समय भी इंडस्ट्री चलाने वाले जो लोग हैं, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी जो सेल है इस समय दौरान जो 5-7 दिन होंगे पिछले मंथ के, काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी में यदि आप हैं तो यहाँ पर यदि आप आवास की प्रतीक्षा में हैं तो आपको आवास जो है वो मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। मंगल महाराज जो हैं आपके चार्ट में राहु के साथ हैं, 4th भाव में या 3rd भाव के वो स्वामी हैं। 11 मार्च तक कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे, उसके बाद रोहिणी पर चले जाएंगे ये भी। अब कृतिका का स्वामी है सूर्य, जो कि आपके चार्ट में 7th भाव का स्वामी बनता है, और लग्न में रहेगा 14 मार्च तक, उसके बाद चला जाएगा मीन राशि में 2nd भाव में। और रोहिणी का स्वामी चंद्रमा, जो कि 6th भाव का स्वामी है। रिश्तेदारों से आपका कोई ना कोई अलगाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। रियल एस्टेट या मशीनों की दलाली करने वाले जो लोग हैं उनको आर्थिक लाभ अच्छा मिलेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा बिजनेस में परिवर्तन किया जा सकता है। जीवन साथी के साथ यात्रा हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले जो व्यापारी हैं, जितना माल तैयार रहेंगे उतनी सेल आपकी हो जाएगी उस माल की। स्टूडेंट के लिए जो समय स्टडी के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। 11 मार्च से 31 मार्च तक व्यापार, नौकरी या अपना कोई कामकाज हो, या रियल एस्टेट हो, टूर ट्रैवल हो, एजेंसी बिजनेस हो, सबके लिए यहाँ पर आर्थिक लाभ है। स्टूडेंट जो भी हैं कंपटीशन क्रैक करना चाह रहे हैं, हो जाएगा। यात्रा दिख रही है। विदेशी संस्थाओं से जुड़कर काम करने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। माता को कष्ट दिख रहा है। किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर कोई और प्रॉपर्टी यहाँ पर आप खरीदते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। अब शुक्र महाराज जैसे कि मैंने कहा कि लग्न में होंगे वो 16 मार्च तक, उसके बाद अपनी उच्च की मीन राशि में चले जाएंगे, और उनकी एक राशि जो है वो 9th भाव पर पड़ती है। जो दूसरी राशि वहाँ पर मंगल और राहु की वो विराजमान है। तो अब यहाँ पर 1 से 9 मार्च तक ये शतभिक्षा नक्षत्र पर रहेंगे, और 19 तक पूर्वा भाद्रपद रहेंगे, और उसके बाद ये उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि का नक्षत्र उस पर चले जाएंगे। पिता से रिलेशन ठीक रहेंगे। धार्मिक कामों में रुचि बढ़ी रहेगी, या धार्मिक यात्रा हो सकती है। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन इस समय मिल सकता है। मान लो आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी किसी की खरीदी हो, उसका पोजेशन जो है, या जैसे कहते हैं कि बयाना वगैरह दिया हो, तो जो पोजेशन आपको इस समय मिल जाएगा। स्टडी आपकी ठीक रहेगी, और लेकिन स्टडी में भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है इस समय दौरान दिखाई दे रही है। 9 से 19, और उसके बाद जो है वो चला जाएगा शनि के ही नक्षत्र पर, और शनि भी गुरु के साथ 12 भाव पर ही है। इस समय आपकी मेहनत जो है, जो भी आप करेंगे वो रंग लाएगी। आपको अपनी मेहनत का आर्थिक लाभ मिलेगा। आप कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी इस समय दौरान करा सकते हैं। किसी एग्रीमेंट से आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। वाहन परचेज कर सकते हैं, या घर की साज सज्जा पर भी यहाँ खर्च दिख रहा है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा कम्युनिकेशन के काम जो करते हैं या आप इस समय दौरान करते दिखाई देंगे। नए दोस्त यदि आपके बनेंगे, उनको आपको सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। सर्च के कामों में आपको सफलता मिलेगी। अभी मतलब अभी पिछले 2-4-6 महीने में यदि कोई स्टूडेंट गए हुए हैं, या कुछ लोग विदेश में PR के लिए गए हुए हैं, तो उनको इस समय तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। या यदि आपको यात्रा करने चाह रहे हैं तो उसमें भी आपकी कोई रुकावट यहाँ पर दिख रही है। हेल्थ में उतार चढ़ाव का आपका बना रहेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं केतु महाराज की, जो कि 10th भाव पर बैठा हुआ है। अब केतु देखिए, जब राहु केतु के ऊपर पर था तो आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है। अब जब हम राहु की बात कर रहे हैं तो देखिए, वहां पर राहु जो था वो चंद्र के नक्षत्र पर और केतु के ऊपर पर था। यहां पर केतु ज्येष्ठा नक्षत्र पर है, और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध बनता है, जो कि 11 मार्च तक 12वें भाव में और 5वें और 8 का वो स्वामी बनता है। अब 10 का संबंध 5th भाव से बना। 5th भाव जो है 10th भाव से 8 बनता है। 8 भाव बुरा भाव, 12वां भाव खर्चे का भाव। तो यहां पर यदि हम बात करें केतु महाराज की हो, तो यहां पर दोस्तों 8 भाव इंसल्ट का है, डी फेम का है, ठीक है। तो यहां पर जो कला से जुड़े हैं, क्योंकि 5th भाव कला का है और 10th भाव प्रोफेशन का है, उसका संबंध वहां से जुड़ा, तो उनको संघर्ष जो है यहां पर मिलता दिखाई दे रहा है।
नौकरी नहीं है, नौकरी मिलने में दिक्कत आ जाए, क्योंकि 10th भाव का संबंध 5th और 8 से बना और 12 से बना। जब 10th का संबंध जो है 6 और 11 6 और सेकंड से बन जाए, 11 से बन जाए, तब नौकरी मिल जाती है। अब यहाँ पर वो उसका संबंध 5th से बना, जो कि 6 भाव से 12 बनता है। 8 और 12 अपने आप में बुरे भाव है, तो नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। व्यापार करें या नौकरी, हालत कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सिर्फ 4 मार्च तक, क्योंकि केतु जो है ज्येष्ठा नक्षत्र पर तो रहेगा, लेकिन 4 मार्च तक वो सूर्य के उप पर रहेगा। उसके बाद वो चला जाएगा शुक्र के उप पर। अब शुक्र जो है 9th भाव का भी स्वामी है और आपके लगन में रहेगा, और उसके बाद वो 16 मार्च के बाद चला जाएगा 2nd भाव में। अब देखिए, अब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन टेम्परेरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9th भाव भी आ रहा है। वह भी काफ़ी कम समय, कम सैलरी में मिलेगी। हाँ, नेम फेम के लिए भी आपको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है आप अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए, यदि आप जॉब में हैं तो आप रिजाइन दे सकते हैं। राजनीति में हैं तो हार का मुंह डेफिनेट देखना पड़ेगा, जिसके कारण राजनीतिक जो कि आपकी पद है या आपका एक स्टेटस है, ठीक है ना, उसमें बदलाव हो जाएगा। और बदलाव भी पॉजिटिव नहीं होगा, बदलाव नेगेटिव हो जाएगा। या मान लो कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि इस स्टेट में जो है आपको वो फ्लो टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अब जो भी वहाँ का जो भी कोई जैसे मुख्यमंत्री कह देते हैं, अब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनको ऐसी कोई दशा चल रही हो, ये लगन हो, तब देखिए 10th भाव का संबंध 5th और 8 से जुड़ने से पहले, चलो बुध 12 में है, वो भी बुरा है, उसके बाद वो लगन में आ जाएगा, तब भी बुरा है। क्योंकि 1-10 ये नहीं है कि उसका नेम फेम में इजाफा हो जाएगा, लेकिन साथ में बाकी भी तो देखिए 5-8 भी आ रहे हैं साथ में, तो यहाँ पर फ्लो टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब कहने का, राजनीति में जो बंदे हैं इस समय दौरान उनको हार, परेशानियां, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से उनका जो कद है वो कम हो जाएगा। लास्ट बात कर लेते हैं सूरज महाराज की। सूरज महाराज लगन पर गोचर करेंगे, 14 मार्च तक रहेंगे, और उसके बाद वो भी मीन राशि में मूव हो जाएंगे, और 4 तारीख तक रहेंगे ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का है। उसके बाद 4 से 18 रहेंगे ये पूर्वा भाद्रपद जो कि गुरु का है। उसके बाद रहेंगे उत्तरा भाद्रपद जो कि शनि का है। जिनकी शादी नहीं हुई उनको मनपसंद जीवन साथी मिल जाएगा। जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके चार्ट में 741, अब देखिए सूर्य 7th भाव का स्वामी है, और जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का है, और मंगल के साथ वो 4th भाव में, और साथ में जो है 3rd भाव का भी स्वामी है, और सूरज जो है वो लगन में ही गोचर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 741 का भी कॉम्बिनेशन जो है दिख रहा है। तो जिनके चार्ट में ऑलरेडी कुंभ लगन के जातक होंगे, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना होगा, और अब गोचर में ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है, तो आपके शक और जलन पूर्ण स्वभाव के कारण मैरिड लाइफ में जो है दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। वैसे भी हम जैसे कि बात की कि राहु मंगल जो है वो 4th भाव में है, और मंगल जो है अंगारक जो उसका प्रभाव है वो 7th भाव पर जा रहा है। हाँ, व्यापार में नए कस्टमर आपको जरूर मिल जाएंगे। 4 से 18 मार्च यहाँ मैरिड लाइफ ठीक ठाक दिख रही है। इस समय जीवन साथी के खर्चों को आपको पे करना पड़ेगा। वैसे भी आपको इस समय व्यापार से अच्छा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाएगी। दूसरी संतान का जन्म भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परिवार वालों का पूरा यहाँ पर सहयोग मिल रहा है आपको। और हाँ, जीवन साथी की हेल्थ भी यहाँ पर ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी और आर्थिक खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन आर्थिक लाभ भी साथ साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो आपकी इच्छा पूरी होती दिख रही है। आपके चल रहे व्यापार में भी आपका जीवन साथी इस समय आपकी पूरी हेल्प करता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहूँ तो 4 से लेकर 18 मार्च तक जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है और कुंभ लगन है, उनको मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। सेकंड संतान का जन्म दिख रहा है, अच्छा आर्थिक लाभ दिख रहा है। आपके जीवन साथी को भी यहाँ पर जॉब मिलने से आर्थिक लाभ हो सकता है, यदि वो जॉब करना चाहें और जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि सूरज का संबंध जो है 12 भाव से भी बन रहा है। इस समय आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र पर भी जाएगा, तो गुरु जो है सेकंड और 11 का भी स्वामी बन रहा है। तो कहने का मतलब जो सूरज से संबंधित जिन जातकों को दशा भुक्ति अंतर चल रही है, उनके लिए भी समय जो है मार्च का महीना जो है 4 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कुंभ लगन के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना।
आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और यदि आपके दोस्त मित्र एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्त मित्रों के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।